हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गूगल जांगिड मैथ्स पे, जिस पे आपको मिलता है बीएससी, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा कंटेंट। तो यदि आपको मेरे चैनल से जरा सा भी सुविधा या कोई वैल्यू आपको मिलती है आपके उद्देश्य को पूरा करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि बाकी लोग भी अपने से जुड़ सके और हमारी जो फैमिली है वो और बड़ी हो सके। चलिए, आपका जो सहयोग है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की क्लास की शुरुआत करें। शुरुआत से पहले एक छोटी सी कहानी, एक बड़ी सी सीख के साथ आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक बार एक गुरुदेव अपने 3 शिष्यों की शिक्षा पूर्ण होने पे अपने शिष्यों से कहते हैं कि कल प्रातः सूर्योदय से पहले आप तीनों आकर के मुझसे मिलेंगे। तो तीनों शिष्य प्रातः सूर्योदय से पहले गुरुदेव से मिलने की तरफ चलने लगते हैं। जैसे ही वो गुरुदेव से मिलने जाने लगते हैं कि रास्ते में देखते हैं कि गुरुदेव ने कांटे बिछा रखे हैं कुटिया तक। तो पहला शिष्य कांटों की परवाह किए बिना गुरुदेव से मिलने के लिए और अपनी शिक्षा का प्रमाण लेने के लिए गुरुदेव की तरफ बढ़ने लगता है। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना कुटिया की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरा शिष्य जैसे देखता है कि आगे वाला शिष्य जो है वो कांटों के ऊपर चल रहा है, तो वो कांटों से बच के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके पैर में 1-2 कांटे चुभ जाते हैं। तीसरा शिष्य जब इस मंजर को देखता है तो वो सोचता है कि गुरुदेव के पास थोड़ी देर बाद चल लेंगे, लेकिन पहले रास्ते से इन कांटों को हटा देते हैं ताकि मुझे भी ये कांटे ना लगे और आने वाले किसी दूसरे पथिक के पैरों में भी ये कांटे ना चुभें। तो वो उन सभी कांटों को एक तरफ करने लगता है और धीरे धीरे उन सभी कांटों को एक तरफ करके कुटिया के पास जैसे ही पहुंचता है, गुरुदेव कुटिया का दरवाजा खोलते हैं, उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। गुरुदेव उन तीनों को बताते हैं कि अगर आपकी शिक्षा व्यवहारिक है तो ही वो पूर्ण मानी जाएगी। अगर आपकी शिक्षा आपके व्यवहार में नहीं है, आपके आचरण में नहीं है, तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। उन तीनों ने में से उन 2 शिष्यों ने सिर्फ शिक्षा को अर्जित किया, उसको व्यवहार में नहीं लाए। तो गुरुदेव ने कहा कि अभी आपकी शिक्षा अपूर्ण है, आपको अभी यहां और रुकना पड़ेगा। तीसरे शिष्य से गुरुदेव कहते हैं कि तुम अब जा सकते हो, क्योंकि भविष्य में तुम ना तो कभी खुद कांटे चुभने दोगे खुद को और ना ही किसी दूसरे को तुम दर्द दोगे। तो इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जो भी हम ज्ञानार्जन करते हैं, जो भी हम संस्कार हम लेते हैं, जो भी हम शिक्षा अर्जित करते हैं जहां से भी, अगर वो हमारे व्यवहार में ना आए तो फिर उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता। हमें ऐसी शिक्षा अर्जित करनी चाहिए जो हमारे व्यवहार को हमारे लिए और इस संसार के लिए कुछ अच्छा देने लायक बन सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं। कल जिस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रकार, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज पढ़ेंगे उन पे बेस्ट अपने एग्जांपल, ये किस तरह से उनको व्यवहार में लाए। कल जो शिक्षा हमने अर्जित की, कल जो थ्योरी हमने पढ़ी, उस थ्योरी को आज अपने व्यवहार में लाएंगे। आज की कहानी से आप अपने टॉपिक को जोड़ते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो कल की जो थ्योरी थी उसको आज व्यवहार में अमल में लाते हैं। किस प्रकार, देखिए, ये जो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको इन तीनों का ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको इन तीनों का ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है। याद कीजिए, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर। अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है किसी भी अवकलज का? तो देखिए यहां पे ये एक डेरिवेटिव है जो 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। तो यहां पे एक डेरिवेटिव है लेकिन इसका ऑर्डर 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर हमसे पूछा जाता है, सिर्फ ऑर्डर अगर हमसे पूछा जाए, तो ऑर्डर क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अधिकतम क्रम का अवकलज आप उसमें पकड़ लीजिए, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की यदि हम बात करें तो इसका ऑर्डर होगा 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट अधिकतम 2 बार अवकलज हुआ है। चलिए बात करते हैं किसकी? डिग्री की। अब डिग्री के लिए एक कंडीशन बनती है। डिग्री ज्ञात करने के लिए कुछ चेंजेज अपने को लाने होते हैं। पहले कुछ प्रॉपर्टीज को देखना होता है। प्रॉपर्टी क्या है? उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी पावर आपको नहीं मिलनी चाहिए जो नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शनल भिन्नात्मक रूप में आपको मिले। अगर ऐसी पावर आपको मिलती है किसकी? अवकलज के लिए। और कोई क्वांटिटी है और कोई राशि है, अगर उसकी पावर कुछ भी है वो चलेगा, लेकिन अवकलज जो है, डेरिवेटिव जो है, उसकी पावर फ्रैक्शनल या रेडिकल नहीं आपको मिलनी चाहिए। तो यहां पे अपन ने देखें ये dy बाई डी एक्स, इसकी होल पावर क्या है? 1/2। 1 का भी है, लेकिन dy बाई डी एक्स के ऊपर भी एक आपको फ्रैक्शनल पावर मिल रहा है 1/2। तो हमें पहले इसे इस फ्रैक्शनल पावर से मुक्त करना होगा, इसे स्वतंत्र करना होगा, उसके बाद हम इसकी डिग्री देख पाएंगे। पहला काम, इसको स्वतंत्र कीजिए। क्या करें? स्क्वायर कर दें दोनों तरफ। जैसे हम स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा?
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जैसे ही फ्रैक्शनल पावर से मुक्त हुआ, मुक्त होने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये मुक्त हो चुका है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात कितनी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसकी घात क्या है, वही इस अवकल समीकरण की डिग्री होगी। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसकी पावर 2 है, तो इस अवकल समीकरण की डिग्री आपके पास क्या होगी, 2 होगी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। वही चीज सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, 2 बार अवकलन हुआ है, यानी इसका ऑर्डर भी आपका क्या होगा, 2 रहेगा। बात करते हैं डिग्री की। क्या अभी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे फ्रैक्शनल पावर ने इसको जकड़ रखा है। डेरिवेटिव फ्रैक्शनल पावर के अंदर है, डेरिवेटिव को पहले फ्रैक्शनल पावर से बाहर लाइए, मुक्त कीजिए, उसके बाद डिग्री देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म हम क्या करते हैं, 0 से राइट हैंड साइड में, इक्वल टू से राइट हैंड साइड में लाते हैं। जैसे हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, ये इस तरह से आपको मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा, और आपको इधर क्या मिलेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की 2 और इसकी पावर 3। अब देखिए, अब यहां पे क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही देखनी है, अधिकतम पावर। इससे हटाएंगे तो इसकी dy बाई dx की पावर 6 हो जाएगी, लेकिन हमें उससे कतई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्री क्या कहती है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर जो होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है ना, इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 2 होगी। बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, इस पे आते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करें, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पे वाई नहीं है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये अंदर जो है आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 टाइम्स, और बाहर क्या कर रहा है, 2 टाइम और होना है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, 2 बार आपका डिफरेंशिएशन और होना है। टोटल कितनी बार अवकलन होगा इसका, 4 बार, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कितना हो जाएगा, 4। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें आपको क्या मिलेगा, 4, यानी 4 बार इसका अवकलन हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपको इसमें मिलेगा वो क्या होगा, 4 होगा, यानी इस अवकल समीकरण का ऑर्डर आपको क्या होगा, 4 होगा। बात करते हैं डिग्री की। रेडिकल पावर से मुक्त कीजिए इसको, नेगेटिव भी हटना चाहिए, 3/2 भी हटना चाहिए, यानी बट्टा वाला 2 तो हटना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका पावर कर देते हैं क्या, -2/3। ठीक है, पावर कर देते हैं अपने इसकी -2/3। जैसे ही पावर -2/3 करेंगे, ये इसका हट जाएगा, बराबर 0 है। तो अब आपके पास यहां से क्या निकल के आएगा, सीधा d4y बाई डी एक्स 4 बराबर 0। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d4y बाई डी एक्स 4, पावर कितनी, 1। ये -2/3 क्यों करना पड़ा मुझे, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि अपने जब इसको पावर को हटाएंगे, अंदर देखिए लेकर के जाएंगे, अगर अपने इतना भी करें, ठीक है, आप ये कहें कि सर ये -3/2/3 करने की क्या जरूरत है, नेगेटिव तो अपने ऐसे भी हटा सकते थे। अगर अपने इसको ऐसे कर दें, -2 इसका कर दे, तो भी नेगेटिव पावर इसका हट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आप जब इसका फर्स्ट टाइम इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरी बार आप करोगे 2 आएगा, लेकिन पावर तो बाद में भी क्या बचेगी, 1 ही बचेगी ना। पावर तो बाद में भी इसकी क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, बराबर 0 था इसलिए मैंने उसको खत्म कर दिया। अगर आप इतना ही करते हो, -2 करते हो, तो यहाँ पे 3 रहेगा, और जब आप इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 पावर का हो जाएगा, और अंदर वो रहेगा पार्ट जो उसका अवकलन करोगे आप, फिर 2 बचेगा ऊपर पावर में, और 2 का फिर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा ना। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका आपको पावर जो है आपको 1 ही मिलनी है। ठीक है, और वो पावर जब आपको 1 मिलेगी तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही तो इसकी डिग्री होती है, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई साहब इसकी 1। ठीक है, चलिए ये अपना टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल भी कल हो गया था, और आज अपन ने इसको व्यवहार में भी ले लिया। व्यवहारिक रूप से अपन ने ये ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर लिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अपने लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि किस प्रकार अपने कोई भी जो फंक्शन गिवन होता है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। गिवन फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना कल अपने थ्योरेटिकली पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो आप कल वाला वीडियो देख लें। और साथ ही साथ एक और सूचना कि आप जो येलो लाइन जो स्ट्रिप आप चलती हुई देख रहे हैं, एड लाइन, वो आपको बताती है कि हमारे चैनल गूगल जांगिड़ मैथ्स का ऐप भी आ चुका है। गूगल जांगिड़ मैथ्स के नाम से प्ले स्टोर पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देखिए और लिंक से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारे
किसी भी क्वारी के लिए, किसी तरह की समस्या यदि आपको आती है तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, सबके लिंक आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान, जो भी समस्या हमारे यहाँ से रिलेटेड आती है, स्टडी से रिलेटेड आपकी समस्याएं आती है, बाकी देखिए जिंदगी, इंसान की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं होती है, सारी हम दूर नहीं कर पा सकते, ठीक है। उसके लिए हमें स्ट्रगल करना होता है, खुद मेहनत करनी होती है, बहुत कुछ करना होता है जिंदगी के अंदर। लेकिन यहां आपकी इस जो मुझसे हो पाएगा इस स्टडी को लेकर के, उसको मैं करने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन और देखिए, आपके पास इस तरह से एक फंक्शन आपको गिवन है, कोई भी फंक्शन आपके पास दिया गया, फंक्शन इस तरह से आपको दिया जाता है, y इज इक्वल टू ए की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे a और b जो है आपके पास, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। यहां पे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहां पे y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, कल अपन ने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी फंक्शन आएगा तो वो फंक्शन किस फॉर्म का होगा, फंक्शन होगा इस फॉर्म का, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो हमें क्या करना है, बाय द गिवन फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, कि फंक्शन की सहायता से और इसके डेरिवेटिव जो आप फाइंड आउट करेंगे उनकी सहायता से आपको यहाँ पे जो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है इनको आपको एलिमिनेट करना है। देखिए अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट x, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, a कांस्टेंट है, यहां से आपको क्या मिलेगा 2a e की पावर 2x, ठीक है। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा -2b e की पावर -2x, ठीक है। अगर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको दिखते हैं उसका ऑर्डर उससे ज्यादा तो कभी हो नहीं सकता। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो आपके पास जितने आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है फंक्शन में गिवन है, उतनी बार आप क्या करें, उसका डिफरेंशिएशन करें और वहीं से आपको कहीं से उन फंक्शन से या उन डेरिवेटिव से आपको क्या है, उन a और b को एलिमिनेट करना है। तो वो चीज आपको मिल जाएगी, आपको स्पष्टली दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। चलिए दोबारा डेरिवेटिव करते हैं अपने इसका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a e की पावर 2x प्लस 4b e की पावर -2x। ये जो थर्ड इक्वेशन है इससे यदि अपने 4 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, a e की पावर 2x एंड b e की पावर -2x। ये किसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहां से हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये आपका क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। इसका a और b यहां से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह से जो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है किसी भी गिवन फंक्शन के लिए। ये जो फंक्शन जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर ये जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, तो ये फंक्शन और इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों से क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है। और इस फंक्शन के अंदर या यूं कहें इस सॉल्यूशन के अंदर, ये इसका सॉल्यूशन या प्रिमिटिव भी कहलाता है, ये इसका इंटीग्रल भी कहलाता है। प्रिमिटिव के अंदर हम देखते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 2 है, ठीक है, ऑर्डर भी 2 है और इसके प्रिमिटिव में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 2 है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो कहलाता है उसका जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। और अगर बात करें अपने आगे थोड़ा सा बढ़ के कि अगर इस व्यापक हल में अपने a और b को कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हैं, a और b की जगह जैसे 5 रख दिया, 7 रख दिया, तो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशेष समाकल। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में अपने कुछ और क्वेश्चन लेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। कल की क्लास मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन अपने कल की क्लास के अंदर लेंगे। एक क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए के लायक आपका बनता है और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, वो क्वेश्चन हम आज कर चुके हैं। ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना, कल की क्लास में सब्जेक्टिव पेपर के लिए या ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लेकर के आएंगे। क्लास में रोजाना रेगुलरिटी बनाए रखिए,
और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना जरूर बोले। अगर कोई कमी आपको लगती है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जरूर नहीं है हमेशा बड़ाई करनी है कि भाई हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई कमी नजर आती है, कोई देखिए पढ़ाते वक्त इंसान क्या है, गलतियों का पुतला होता है और उससे गलतियां होना स्वाभाविक है। तो अगर आपको कोई गलती नजर आती है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास का लिंक अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।